गाइस, तो हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर को। तो हम पिछली वीडियो में कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती थी वेबर। तो जो वेबर है, तो 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस। ये वाली बात आप हमेशा याद रखें, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस, याद रखें। अगला हमारा कंसेप्ट आता है एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। एमएमएफ तो क्या होता है एमएमएफ? द फोर्स बिहाइंड द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो क्या होता है एमएमएफ? वो फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल हो फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में, उसे हम बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is responsible for the flow of electric current in a electric circuit, whereas MMF is responsible for the flow of flux in a magnetic circuit। ठीक है, तो क्या है MMF? एक ऐसा फोर्स है जो बिहाइंड द फ्लो ऑफ, जो पीछे होता है किसकी, फ्लो ऑफ फ्लक्स कराने के, किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में, उसे हम बोलते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब जरा एक फॉर्मूला याद रखें, एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई। यहाँ पर एन जो होता है हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और आई होता है करंट इन द कॉइल। आई को हम नापते हैं एम्पियर और एन फॉर टर्न्स, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर टर्न्स, जिसे हम शॉर्ट में एटी से डिनोट कर देते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है, द यूनिट ऑफ एमएमएफ इज एटी, इट मीन्स एम्पियर टर्न्स। तो याद रखें, ठीक है गाइस। तो अगला हमारा जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो है आपका रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। तो ध्यान दें गाइस, क्या है हमारा अगला टॉपिक? रिलक्टेंस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे हमारा मैग्नेटिक, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा 11th या 12th में पढ़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने पढ़ा होता है आपका करेंट, रेसिस्टेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक सर्किट के अंदर करंट की जगह पर पढ़ते हैं फ्लक्स को और रेसिस्टेंस की जगह पर पढ़ते हैं रिलक्टेंस को। तो ये बात आप याद रखें। तो रिलक्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। तो जो ऑपोजिशन लगाया जाता है, जो विरोध कराया जाता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा, किसको? फ्लो ऑफ फ्लक्स को, इज कॉल्ड द रिलक्टेंस। उसे हम क्या बोल देते हैं? रिलक्टेंस। सिंपल वही है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को रोका जाता था, ऑफर कराया जाता था। ठीक है, वो किसके द्वारा कराया जाता था? रेजिस्टेंस के द्वारा। तो ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ फ्लक्स को ऑफर कराया जा रहा है, या फिर कहें ऑपोजिशन कराया जा रहा है, मतलब रोका जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस। दोबारा सुनो, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। क्या है रिलक्टेंस? जो ऑपोजिशन लग रहा है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा फ्लो ऑफ फ्लक्स में, इज कॉल्ड द रिलक्टेंस, उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसे हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। जैसे रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते थे, ऐसे ही इसको एस से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज 80 बाय वेबर। जो यूनिट होती है रिलक्टेंस की, क्या होती है? 80 बाय वेबर, या फिर हम कहें 80 अपॉन वेबर। अब आपको एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है रिलक्टेंस का जो कि याद रखना है। ठीक है, तो वो है एस इज इक्वल टू एल बाई म्यू ए। द्वारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, एस बराबर एल बाई म्यू ए। यहाँ पर म्यू को मैंने लिख दिया है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये आप क्लास 12 में पढ़े होते हैं कि हम म्यू को म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। अब ये म्यू नॉट म्यू आर ए एल है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। एल है यहाँ पर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट,
ए है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। म्यू है आपका परमिएबिलिटी, जो कि आप 12th में पढ़ के आ चुके हैं। म्यू नॉट है आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये भी आपने 12th में पढ़ी हुई है। और म्यू आर क्या है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये भी आपने 12th में पढ़ी हुई है। तो ये कहानी थी रिलक्टेंस की। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो भी मैंने कंसेप्ट यहाँ बताए हैं वो सारे क्लियर और समझ में आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।